7:05 पे ये आवाज आई थी धम जैसी, धूल मतलब धूल सी हो गई थी। खिड़कियों में से सीढ़ी लगा के उतरवाया पड़ोसों में से, पड़ोसी तो जब मैं 1.5 घंटा लेट आई यार फिर कार्रवाई हो रही है उसके अंदर में। बेघर हो चुकी हूँ मैं यहाँ से, मैं इतनी परेशान हूँ। मेरे बच्चे खाने को मांग रहा है, पीने को मांग रहा है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम किससे मांगे। यहाँ पर वो काम हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। इधर ये बच्चे सब रो रहे हैं स्कूल के हमारे। बहुत हेल्प करी है इन लोगों ने, अगर इतनी नहीं करते तो ये कहाँ घर से बेघर बस सड़कों पे पड़े रहते क्या ये। समझे नहीं, पूरा ड्रम भरवा रखा सुविधा के लिए इनकी, और हर आदमी इनकी देखभाल कर रहा है। अब ये इतने पे भी गलत बताने तो बताइए क्या करा जाता है। रैपिडो, ओला, उबर जो ऐप है उसमें मैं अपनी बाइक चलाता था मैम। वो बाइक दबी पड़ी है मेरी, 3 दिन हो गए, मैं कुछ नहीं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ मैम। नमस्कार, मैं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ वेलकम एरिया के ईदगाह में, जहाँ पे शनिवार सुबह 6:30 बजे के आसपास एक 4 मंजिला मकान गिर गया, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 6 जवान लोगों की मौत हो गई। और साथ ही साथ कल रात संडे की रात 1:30 बजे एक 1.5 साल के बच्चे की भी मृत्यु हो गई, जिसको मलबे से निकाला गया था, और 3 लोग अभी भी इंजर्ड हॉस्पिटल में हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे प्रशासन ने क्या इनके लिए बंदोबस्त किया है और ये क्या चीजें यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो चलिए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। आप कैसे आप इधर आए उस बच्चे की वो शव के लिए जो आने वाला है? जी अभी तो टाइम लगेगा उसमें। आप जानते हैं इधर क्या हुआ, वो मकान कैसा था, किस तरीके का था? नहीं मकान तो सही था सर। जैसा बताया जा रहा है कि मकान बहुत ज्यादा पुराना था। नहीं ज्यादा पुराना नहीं, 8-9 साल पुराना था। 8-9 साल पुराना। कितनी मंजिलों का था? 3 मंजिल था वो, 4 मंजिल था। कितने लोग खत्म हो गए हैं उसमें? उसमें अभी बच्चे को लगा 7 खत्म हो गए। बच्चा भी खत्म हो गया? जी। और कितने लोग घायल हैं? 3 घायल रह गए। कितने देर बाद कार्यवाही चालू करी गई? पब्लिक ने तो निकाल दिया था, जो यहाँ की लोकल जनता थी उन्होंने तो निकाल दिया था 4 को जो है 15-20 मिनट में। जो है जब प्रशासन आया जो है तो उन्होंने 5-6 घंटे लगा दिए उन्हें निकालने में। 5-6 घंटों में निकाला गया है? जी। क्या कहना चाहेंगे, अगर ये जल्दी होता तो क्या उनकी जानें बच सकती थी सर, पर उन्होंने नहीं कराया ऐसा जल्दी कुछ? नहीं। तो क्या लगता है आपको, आप यही आसपास रहते हैं कहीं? हाँ बराबर में रहता हूँ सर। बराबर में? जी। तो आपके मकान में भी कोई दरार आई है? नहीं हमारे में तो नहीं आई है, बाकी और 3-4 मकान है उनमें है। आपको कैसे पता चला जिस टाइम वो मकान गिरा, तो आपको कैसे पता चला? सर मैं भी 2-3 मिनट पहले वहीं खड़ा हुआ था जी। हाँ तो जब भी थोड़ी 2-3 मिनट बाद ही फिर मुझे फोन आ गया, एम्बुलेंस से बात हो गई। तो सरकार की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह कुछ बताया गया है? अब देखते हैं सर क्या होता है। ये तो जानों से बड़ा मुआवजा तो नहीं होगा। जी। कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, अभी उन्होंने जो बात कही है उन्होंने कह दिया उस बात को। तो आप बोलना चाहोगे? आप यहीं रहते हो? जी। कहाँ पे रहते हैं आप? जी सामने वाली गली में रहते हैं। मकान के आसपास जो गिरा है, तो क्या हुआ था? पूरा जो इंसिडेंट था वो क्या था? पूरा इंसिडेंट ये था कि 7:05 वो मकान गिरा, और जो पुलिस प्रशासन थी वो आई नहीं ना, वो क्या नाम है RF की टीम थी वो भी नहीं आ पाई, क्योंकि लोग बागों ने निकालने नहीं दिया। लोग बाग जो थे हमारे, हम निकालना चाह रहे थे, हमने निकाले भी, जिसमें 4 जने हम निकाल चुके थे, पर पुलिस प्रशासन ने हमें काम करने नहीं दिया, क्योंकि लोग बाग जो थे हमारे यहाँ के उन्होंने निकालने की बहुत कोशिश करी। हम निकाल भी चुके थे और 2-3 जनों को हमने जान बचा भी ली थी, पर उन्होंने निकालने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सबको भगा रखा था, सबको हटा रहे थे। क्योंकि यहाँ के लोग बाग जो हैं, जितने भी लोग बाग सदस्य रहते हैं, सबने पत्थर थोड़े उठा के रखे भी थे, निकाल भी लिया था, पर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाई। और RFD की टीम इतनी लेट आई कि पूछो मत। कितने घंटे लेट थी? जब मैम 1.5 घंटा लेट आई RFD में। और अगर वो पहले आ जाती तो जाने बच सकती थी? जी बिल्कुल बच सकती थी, पर वो नहीं आ पाई। कभी कोई काम के टाइम पे आता ही नहीं है इनका। और ना आप लोगों को निकालने दिया? जी बिल्कुल नहीं निकालने। जिन लोगों को आपने निकाला था उनके शव मिले या वो जिंदा थे उस टाइम? जी जब तो शव थे पूरे सही, हॉस्पिटल में जाकर उनकी डेथ हुई है। हॉस्पिटल में सारे के सारे जिंदा। एक लड़का सारे के सारे जिंदा है, वो नहीं खत्म हो गया लड़का रात खत्म हुआ है वो वाला। कितने लोग मिले थे आपको बाहर जब आप लोगों ने निकाला था? 4 लोग मिले थे। तो आप लोगों ने निकाला, इसमें टीम का क्या काम था? हम लोगों ने निकाला है इसमें सुबह। टीम नहीं आई थी टाइम पर, टीम बिल्कुल भी नहीं आई टाइम पर। हमने जो लोग बाग यहाँ के थे, जो भी हमारे दोस्त थे जितने भी थे, सब बीच में आए। जैसे ही मकान गिरा हम सबने पत्थर हटाए, क्योंकि हमें पता लग गई थी ये मकान गिर चुका है। हम लोगों ने पत्थर हटाए, लोगों को निकाला, जिसमें से उनके वालिद और उनके वाइफ को भी निकाला, जो निकाल चुके थे, पर टीम नहीं आई और हमें निकालने की कोशिश करनी नहीं। पुलिस प्रशासन आई थी टाइम पर, वो भी नहीं आई।
आई, उन्होंने भी निकालने में लोग बागों को धक्का दे दे के बाहर फेंका है, हटाया है कि हटो यहाँ से हटो। पर हमने भी यही कहा था कि हमें निकालने की कोशिश करने दीजिए, पर उन्होंने नहीं निकालने दिया। और ऊपर से चढ़ के वीडियो बना रहे हैं पुलिस वाले खुद, किसी ने कोई काम नहीं करा। प्रशासन की कोई कार्यवाही नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने वीडियो बनाई है, लोगों को आके ही बाहर निकाल दिया। जो आप बचाना चाहते थे आप उसे भी नहीं बचा पाए। हाँ जी, और अगर हम चाहते तो हम और लोगों को भी बचा सकते थे, पर उन्होंने नहीं करने दिया हमें काम। आपने फिर एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस कितने टाइम बाद आई? एम्बुलेंस कम से कम 15-20 मिनट में भी वो भी आई है, क्योंकि लेट आई है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि जाम लग चुका था, जबकि जाम था नहीं उस दिन सुबह में, जाम लग चुका था। तो आपका घर आसपास है, ये चीज आपके साथ भी हो सकती है कल को, तो आप इस पे गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? उसको क्या आपको सुविधाएं देनी चाहिए? गवर्नमेंट तो किसी काम की नहीं, जब वोट मांगने की बात आती है तो सारे बड़े नेता आते हैं, जब कोई ऐसा कोई काम हो जाता कोई नेता नहीं आता जी। गवर्नमेंट कोई भी, जैसे कि हमारे कबीर मिक्सा है, वो आए उल्टा सीधा बोल के गए, कोई काम करके नहीं गए। गोपाल राय साहब आए तो उन्हें दुख हुआ, अफसोस भी हुआ, आंसू भी बहाए। प्रेम बाबू सक्सेना आए जो 2 दिन से रह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ईदगाह में भी रह रहे हैं, और पीछे हमारी गली में सिटीजन है एम के गली में, उसमें लोग बागों की सुविधा करी है उन्होंने। बेचारे उन्होंने भी अफसोस हुआ, 2 दिन से वो रह रहे हैं, बस वो कल ही नहीं आए, 2 दिन से वो यहीं पर ही रह रहे हैं और लोगों के साथ ही रह रहे हैं। ये नहीं है कि अलग रह रहे हैं, लोगों के साथ ही रह रहे हैं। गोपाल राय आए थे, उन्हें भी दुख हुआ, उन्हें अफसोस हुआ, पर क्या कह सकते हैं, कुछ कर नहीं पाए। ये बिल्डिंग की मरम्मत हुई है क्या पहले? जी पहले सही था मकान, कोई वो नहीं था, बहुत बना हुआ था, अच्छा खासा बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ था। ये बिल्डिंग की मरम्मत हुई है। कितने सालों से बना हुआ है ये मकान? साल तो नहीं बता सकते, हम भी 1 साल पुराने हैं, ज्यादा जानकारी मैं नहीं दे सकती उनके बारे में। मगर इस मकान से हमारा मकान पूरा डैमेज हो चुका, हम घर से बेघर हुए हुए हैं। आप कभी हम ईदगाह में आकर रह रहे हैं, कभी हम सिटीजन में जा रहे हैं रहने के लिए। आप लोग रात को कहाँ सो रहे हैं? रात को भी हम वहीं सोए थे सिटीजन में। तो आपका मकान में मतलब टूट गया है या उस पे चोट लगी? पूरा डैमेज हो चुका है, वो गिरने के औसार हैं पूरे उसके। उसको जल्द से जल्द सरकार कार्रवाई करे कि उस मकान को उतारा जाए, ताकि जो आस पड़ोस के लोग हैं, जैसे हमारे मकान पे चोट लगी है, हमारा नुकसान हुआ है, हम नहीं चाहते हमारे मकान की वजह से किसी और का नुकसान हो। तो यहाँ पे पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं करी गई इसके कोई ऊपर? कार्रवाई नहीं करी जाए, ना मलबा हटाया जा रहा है। यहाँ बहुत परेशान है, हम घर से बेघर हुए पड़े हैं, हमारे बच्चे। रास्ता भी नहीं खोला जा रहा है, मतलब रास्ता भी नहीं खोला जा रहा है, टाइम टेबल भी नहीं दिया है जो ये मलबा हटाया जाए। कल हटाया था, थोड़ा सा मलबा हटाया है, उसके बाद में ये टाइम टेबल के इनके चक्कर में है, वो भी पुलिस वालों ने नहीं हटाया बिल्कुल भी, लोग बागों ने खुद अपने घर से छोटी छोटी चीजें लाके हटाया, लोग बागों खड़ा करके चेन बनाकर अंदर में इनका देखभाल कहाँ हो रही है उसके अंदर में। अब ये है तो सही, देख लो आपके सामने टीम बैठे हुई है, कोई और टीम आई भी है। आप ये सिर्फ जो ये 3-4 लोग हैं, सिर्फ यही आए प्रशासन? कल यही आए थे और बाकी की टीम लगी पड़ी थी, मर्द उनके साथ में जो तो ये कार्यवाही कर क्या रहे? सिर्फ उस जगह को बंद कर दिया है? कार्रवाई हो रही है उसके अंदर में। सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। और स्कूल में बच्चे 2-3 दिन नहीं जाते हैं तो नाम कटने की धमकी दी जाती है कि नाम काट दिया जाएगा। अब बच्चे कैसे जाएं? स्कूल बैग नहीं है, बच्चों की ड्रेस नहीं है, घर में कुछ पहनने ओढ़ने का नहीं है, लेटने बैठने का नहीं है, हम तो खुद मारे ढकेले फिर रहे हैं। जल्द से जल्द कार्रवाई हो, हमारा मकान अगर उतरना है तो उसे उतारा जाए, और जो रास्ता साफ होना है वो रास्ता साफ कर दिया जाए। कितने लोग परेशान है, घर से बेघर हुए हुए हैं, सरकार क्या कर रही है हमारे लिए? तो एमसीडी वालों ने, आपने एमसीडी वालों को कोई इसके पीछे एप्लीकेशन भेजी ये मलबा हटाने के लिए, या पुलिस वालों को बोला? ये तो मुझे नहीं पता यहाँ के लोगों को, मगर है ना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मगर मुझे यही अपील है सरकार से कि जल्द से जल्द हमारा मकान जो डैमेज हुआ है वो उतरवाया जाए, और जो ये मलबा पड़ा हुआ है वो जल्द से जल्द सफाई करवाई जाए, क्योंकि यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। तीसरा दिन आज तक, अभी तक कोई मलबा नहीं हटाया वहाँ से, बस सिर्फ वहाँ से बस लाशें ही निकली हैं। आप भी बेघर हो चुके हैं? बेघर हो चुकी हूँ मैं यहाँ से, मैं इतनी परेशान हूँ। मेरे बच्चे खाने को मांग रहा है, पीने को मांग रहा है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? हम किससे मांगे? हम रोड पर आ चुके हैं, हमारा घर होते जाता, हमने कैसे लिया था 1 साल पहले, हम जानते हैं हमने कैसे लिया था ये घर, कैसे मेहनतों से हमने खरीदा था ये 1 साल पहले। आपका नाम अंकल? हम पीछे रहते हैं, यहाँ जहाँ मकान गिरा उससे कितनी दूर? थोड़े से दूर 3-4 मकान, जी 4-5 मकान आगे रहते हैं। तो आपको पता कैसे चला जब ये हुआ? पता है चला, क्या कहते हैं जी, सुबह के 7 बज रहे थे, जैसे आवाज आई, लेट भागी एकदम, जी तो क्या कहते हैं जी, बाहर निकल के देखा तो मकान गिरा हुआ था। जी हाँ, और कितने लोग मिले वहाँ से जब मकान की वो मसला देखा? देखा तो क्या कहते हैं, मैंने 4 लोगों को निकाला था जी, और बाकी जितने शव थे वो बाकी दबा हुए थे अंदर। और शवों को वापस यहाँ पे लाया गया या वहीं हॉस्पिटल से? वो जो निकाले थे उन्हें तो हॉस्पिटल भेज दिया था थोड़ी देर के बाद। तो हॉस्पिटल से वो शव वापस आए या नहीं? आ गए, सारे वापस आ गए, दफन हो गए? एक बच्चे का रह गया। अभी वो आने वाला है? जी
कितने साल का बच्चा था? 1.5 साल का बच्चा था। 1.5 साल का छोटा बच्चा, जी। वो भी दब के मर गया है। और एमसीडी वालों प्रशासन का कुछ भी इस पे कोई वो नहीं है। कोई रोल नहीं है। यहाँ पर वो काम हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। कम से कम ये समझ लीजिए सुबह 7 बजे जब ये क्या नाम हादसा हुआ है तो यहाँ की जो लोकल जनता थी उन्होंने इतनी मेहनत करके 4 जनों को माशाल्लाह बचा लिया था। उसके बाद में जो ये फिर प्रशासन आया है और एनडीआरएफ की टीम आई है, इन्होंने ना तो कुछ भी नहीं करा और जो लगे हुए थे लोग उनको भी हटा दिया। 2 घंटे तो उन्होंने अपना सामान क्या नाम मतलब निकाल सही सेट करने में बर्बाद कर दिए, 2 घंटे कम से कम। और उसके बाद में कम से कम 4 या 5 घंटे के बाद में थोड़ा बहुत जो फिर भी वो हटे और फिर भी मोहल्ले की जनता लगी। तो जिस समय आपने वो शरीर निकाली थी, बॉडी निकाली थी, उस समय उसकी सांस चल रही थी? बिल्कुल सही सलामत अस्पताल पहुंचाया 4 जनों को, जिसमें एक बच्चा था। उस बच्चे की भी रात डेट हो गई। पूरे 7 जनों का इंतकाल हो चुका है सिर्फ एक बिल्डिंग गिरने की वजह से? एक बिल्डिंग गिरने की वजह से। और ये बिल्डिंग किस हालत में थी? बिल्डिंग बिल्कुल सही हालात में थी। ये 2 दिन क्या नाम है मतलब का जो ना भूकंप के झटके आए उसकी वजह से हुआ। कोई ज्यादा पुरानी कोई बिल्डिंग नहीं थी, ज्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं थी, मुश्किल से 10-12 साल पुरानी बिल्डिंग थी। तो ऐसे हादसे पहले हुए या कभी? नहीं, ये पहला हादसा हुआ है। ये पहला हादसा है, ये कुदरत की तरफ से है। ऐसा मतलब कुछ भी नहीं था कि वहाँ कोई काम चल रहा हो या किसी भी तरह को बिल्डिंग में कोई कमी हो, कुछ नहीं थी। बस ये जो हुआ बस ये कुदरत की तरफ से हुआ। मगर प्रशासन ने जो बाकी लोग बच सकते थे, अगर जनता को लगा रहने देते, जिस तरीके से मेहनत से जनता लगी हुई थी और ये एनडीआरएफ की टीम जनता को नहीं हटाती तो उसमें से भी बच सकते थे। हो सकता है सारे ही बच जाते, मगर इन्होंने 6 घंटे ऐसे बर्बाद करे कि उनका दम घुट के इंतकाल हो गया। तो मतलब जब आपने निकाले थे वो जिंदा थे, पर एनडीआरएफ की टीम ने उसे निकालने भी नहीं दिया और हॉस्पिटल भी नहीं ले जाने जो बाकी रह गए थे, जो एनडीआरएफ की टीम आने से पहले यहाँ की जनता ने सबने मिलकर 4 को निकाल चुके थे। अब एनडीआरएफ की टीम जो आई तो फिर उन्होंने सब जनता को हटा दिया और उन्होंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी। मुश्किल से ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, आधी ट्रॉली में मलबा नहीं उठाया होगा उन्होंने, वरना यहाँ की जनता ने बहुत अच्छा काम करा था, बड़ी मेहनत से काम करा था। उनकी मेहनत पे सब पे पानी फेर दिया उन्होंने। जो आसपास के घर है उनमें भी दरार आई है? हाँ, 2-3 मकान आसपास के हैं जिसमें मतलब का जो ना वो जरा खस्ता हालत में हो गए हैं। हाँ, वो भी बेघर हो रखे हैं, कह रहे हैं ना हम पे खाने को है ना कुछ है। एक बिल्डिंग में 3-3, 4-4 फैमिलियां बेघर फिर रही हैं। उनको ना सोने की जगह है, ना उनको खाने का इंतजाम, ना उनका कोई इंतजाम किसी तरह का नहीं है। पूरा परिवार परेशान कर रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई मतलब इसमें है ही नहीं कार्यवाही? कुछ नहीं है। आप जाकर के देख लो, सारा मलबा ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना उठा रहे हैं ना उठाने दे रहे हैं। सुबह गधे वालों को बुलवाया था मोहल्ले वालों ने, तो गधे वालों को भी भगा दिया। अब तक का आधा मलबा उठ गया होता अगर गधे वाले सुबह लग गए होते तो। अभी तक क्या नाम है, नगर निगम की टीम कोई नहीं आई। ये कल बोले नहीं नगर निगम की टीम उठाएगी, अभी तक पता नहीं है। आप देखो, सुबह 7 बजे गधे वालों को बुला लिया था, वापस भेज दिया उन्हें। ना मलबा उठाने दे रहे हैं, ना अंदर जाने दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं करने दे रहे। बेखामों का लोगों को परेशान कर रखा है। एक तो परेशान है ही और ऊपर से डबल प्रशासन ने परेशान कर रखा है। और जो लोगों को बाहर कर रखा है उन्हें कुछ मतलब आर्थिक सहायता दी है? नहीं, उन्हें कोई मदद नहीं है। उनको तो बेचारों को पता नहीं, वो बेचारे कहाँ पर सो रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, उनके बच्चे कैसे हैं, उनके स्कूल भी बच्चे नहीं जा रहे हैं। उनकी तो बहुत ही ज्यादा परेशानी है। कोई उनकी परेशानी सुनने वाला नहीं है। मनमानी चल रही है प्रशासन की। क्या बोलना चाहेंगे आप इस पे, जनता क्या अपील करना यही बोलना चाहेंगे कि जो जिम्मेदार लोग हैं प्रशासन के, अपना जो डीएम साहिबा भी कल आई थी, वो भी अपना सर्वे यहाँ पर करके गई हैं। हमारा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस काम को जल्द से जल्द निपटवाएं और लोग जनता की जितनी भी परेशानी वो खत्म हो जाए। तो आपके सामने हुआ है ये? हाँ, सुबह 7 बजे हुआ। तो आपको कैसे पता चला जब ये हुआ हादसा? जब धूल उड़ी तो घर के अंदर मिट्टी भरी। जी, आप आसपास ही रहते हैं? दूसरी गली है। और आप कह रहे हैं जैसे कि 1.5 घंटे बाद टीम आई थी। तो आपका क्या कहना है इस पे? अगर टीम पहले आती तो क्या हो सकता था? बच भी सकते थे, नहीं आती तो हम लगे भाई सब जी, उसमें बचा लेते, मगर क्या उन्हें भगा दिया था। 7:05 में ये आवाज आई थी धम देसी, तो पूरे यहाँ इलाके के अंदर जो ना धूल सी हो गई थी। मैं खिड़की में से जागा, मैंने आवाज कैसे आई, मैं खिड़की में से जागा आवाज कैसे आई, मैं देखा धूल ही धूल। फिर मैं नीचे उतर के आया तो लोग आज सब कहने लगे मतलब भाई का मकान गिर गया। तो हम 8-10 लड़के एकदम अंदर को भागे। अंदर भागने के बाद जो ना हमने 4 लोगों को निकाल लिया, जिसमें से एक लेडीज थी, 2 लड़के थे उनके और एक बच्चा था। उनको निकाल के हमने अस्पताल भेजा। तो बच्चे की जो उसकी हालत ऐसी थी कि बस हमने तो सोचा था पता नहीं क्या होगा इस बच्चे का, तो खैर ये पता चली थी वो बच्चा सही है। 1.5 साल का बच्चा? जी हाँ, 1.5 साल का नहीं, 13 महीने का बच्चा था। 13 महीने का बच्चा था?
जो दब के खत्म हो चुके। जी हमारे तो पड़ोस के हैं, हमारे पास हर वक्त बैठते उठते थे, और फिर वो टीम आई तो हमने उसका नाम क्या, हमने उनको लोगों को दिखाया जी देखो 2 लोग ये दबे पड़े हैं नीचे, तो उन लोगों ने हमें नीचे उतार दिया, कहते आप लोग जाओ आपका काम खत्म हो गया। मैंने जी हमारा काम खत्म हो गया, आप हमें 1 घंटे का टाइम दो तो 1.5 घंटे का हम इनको भी निकाल लेंगे, मगर प्रशासन और वो उन्होंने हमें रुकने नहीं दिया, हमें उतार दिया नीचे, आप उतर जाइए जेल चले जाइए, तो हमें सबको उतार दिया, तो हमने उतर गए। उसके बाद उन्होंने 11 बजे 2 डेट निकाली, वो डेट हो ही गई थी 7 बजे से 11 बजे 4 घंटे के बाद। जी जी जो जीवित रह सकते थे वो भी मर गए। जी हाँ। और अभी कोई प्रशासन की कार्रवाई हो रखी है या सिर्फ वो जगह बंद कर रखी है उन्होंने? वो जगह बंद कर रखी, कल एमसीडी वालों ने काम करा था, आज तो कोई भी नहीं आया, मलबा भी नहीं निकाला। मलबा भी नहीं निकाला। और जो आसपास घर है उनका क्या वो है? आप आसपास से आते हैं? जी मेरा घर यहाँ सामने है। तो आपका डैमेज हुआ है कुछ? नहीं हमारा नहीं हुआ, ये घर अंदर गली के अंदर है, हम हमारे पास तो उठ बैठते, हमें पता थी ना कि बताया कि मतलब भाई का मकान गिरा तो हम लोग भागे। तो वो क्या काम करते थे, मतलब कैसा था उनका वो? उनका यह काम वहाँ पे कड़का डूमे की तरफ उनकी दुकान है, यहाँ पे कोई काम वाम नहीं होता था इस घर में। मकान नया बना हुआ, अभी 7-8 साल हुआ है इस मकान को बने हुए, हमारे सामने ही मकान बना है, मकान भी मजबूताई से बना हुआ है, ऐसा नहीं जी लोकल मकान बनाया हो, अच्छा पैसा मकान में लगाया था उन्होंने। यहाँ पे सिर्फ बच्चे और जो बीवी और उनकी जो बेटी है वही मिली? जी बस हाँ वही बचे हैं 3 लोग। इनके नाम बताएंगे आप? नाम से मुझे बात एक जावेद नाम है और अब्दुल्ला नाम है सबसे छोटे वाले का। तो ये 3 लोग अभी जो है ये हॉस्पिटलाइज्ड है और ये भी सीरियस कंडीशन में आईसीयू में भर्ती है। और जैसा कि इन्होंने बताया एक 13 महीने का बच्चा था वो भी गुजर चुका है और बाकी 6 शव भी इन्होंने दफना दिए हैं। पर जो टीम थी ये कह रहे हैं कि ये चाहते तो ये बचा सकते थे, पर टीम ने उन्हें निकालने भी नहीं दिया। और जो टीम की कार्यवाही थी वो 4 घंटे बाद चालू हुई है, जिसमें ये बचा सकते थे पर ये तब भी नहीं बचा पाए उन लोगों को। 2 घंटे मुश्किल से काम करा होगा, ये जो मलबा निकाला गया है बस इससे ज्यादा नहीं निकला है। कार्यवाही चालू हुई, अब ये कार्रवाई तुम्हारे सामने चालू हुई 11:30-12 बजे। हाँ देख लो अब होएगी ये भी। अब आइए टीम ये कितने टाइम तक रहेंगे आप? अब ये शाम तक ही रहेंगे, ये सिर्फ मलबा निकालेंगे? मलबा निकलेगा। अब कितना यहाँ पे कोई मंत्री आया उसके बाद? मंत्री तो सभी आए हुए थे। हाँ बस शौक जता के चले गए। वरना मामले राजनीति वाली बात है, और क्या करना है? राजनीति करना आते हैं अपनी, कुछ करना कोई किसी का दुख नहीं समझता। यहाँ पे कौन सी सरकार है अभी? यहाँ बीजेपी की मैडम, बीजेपी की सरकार है। आम आदमी पार्टी के काउंसलर है हमारे, जो काउंसलर है कल वो परसों भी जो हमारी काउंसलर थी वो यहीं बराबर रही है। फिर उनके बाद उनके हस्बैंड प्रेम बाबू सक्सेना वो गुजरात में थे, वो फौरन कल यहाँ आए, पूरे दिन वो कल यहाँ पर रहे, लोगों को रहने का जिनके मकान डैमेज हुए गिरने के टाइप में, तो उन्होंने सीनियर सिटीजन में लोगों को रोका मतलब रोक रखा उनको, और उनके खाने वाने का इंतजाम उन लोगों हमारे निगम पार्षद जी ने करा। सर अभी एक महिला आई थी वो मना करके गई है कि मैं बिल्कुल उनके बगल में रहती हूँ, मेरा घर डैमेज हुआ है, ना मुझे खाना दिया गया, ना मुझे कोई पैसे दिए गए और ना मुझे रहने की जगह। देखो जी अभी पैसा किसी को नहीं मिल सकता है, ये सोच रहे हैं कि अभी पैसा मिल जाए, खाना सबको मिला है, हमारे सामने की बात है जी, सबको खाना मिला है। और इसका नाम क्या, थालियां आई है खानों की, सबको खाना मिला, जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और लोगों से भी पूछा, सब कह रहे हैं जी हमें खाना मिला है। पैसे किस बात के मिलेंगे? सर वो मुआवजा दिया जाता है सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार मुआवजा देती है, अगर आपको कोई डैमेज आ रहा है तो वो सरकार एकदम थोड़ा देती है। अगर आधार कार्ड भी बनता है उसका प्रोसेस होता है, हर चीज का प्रोसेस होता है, हर चीज रिपोर्टिंग मिलता है। ऐसे तो यहाँ पे तो आम नागरिक को समझना पड़ेगा ना उस बात को भैया। कांधे से कांधे मिला के खड़े तो हैं, फिर पर वो तो आपसे कौन दे देगा किसी को कुछ? जी कुछ किसी को मुआवजा कैसे दे देगा? अभी तो उनका वो ही नहीं हुआ जिनका। जैसा उनका कहना था, उन्हें ये था कि मेरे बच्चे 2 दिन से स्कूल नहीं गए, 2 दिन मैं स्कूल ना भेजूं तो उनका नाम भी कट सकता है। कैसे कट जाएगा? गवर्नमेंट कैसे काट देगी? गवर्नमेंट की निगाह में नहीं है कि एप्लीकेशन दी जाएगी, गवर्नमेंट की निगाह में स्कूल के अंदर जब एप्लीकेशन दी जाएगी तो ऐसे कैसे नाम कट जाएगा? वो कह रही है ना हमारे यहाँ कुछ खाने को है, ना हमें कुछ खाने का दिया गया है। सबको मिला है, हम भी यहीं के पड़ोस के रहने वाले हैं, सबको खाना पानी सब कुछ पहुंचा। आप जाके अगर यकीन नहीं होता आप जाके सीनियर सिटीजन में जाइए, आप कैसे इंतजाम कर रखा उन लोगों का, आप जाके चेक एम के चौक की तरफ है। मैं एक बात, सब अपना घर बार छोड़ के खाने के लिए खड़े हुए, सुबह से लेकर शाम तक किसी ने खाना तक नहीं। सर जिनका घर डैमेज है ये उन्हीं की मांग है, ये हमारी मांग नहीं है। मांग से क्या होता है, सबको सबके साथ लेना चाहिए। उन्हीं के फैमिली वाले हमसे भी ये कह रहा था जी हमें खाना मिल रहा है, उन्हीं के फैमिली वाले आपसे कह रहे हैं कि हमें खाना नहीं मिल रहा। जी सर, आपके आगे ही आई थी वो औरत जो बोल के गई है, तो मैं बात करता, मेरे अभी सामने वो नहीं बोल आई, कर गई है कि ना हमें खाने को मिला है ना किसी चीज के लिए मिला है। मेरे सामने आती मैडम, मैं बोलता सिर्फ हमें घर से बेघर कर दिया गया। घर से किसी बेघर नहीं हुआ, घर इनका डैमेज हुआ तो इनकी जानें बचाई हैं। गली वालों ने उन लोगों को निकाल के उनको अपने घरों के अंदर रखा,
रखने के बाद फिर उनका इंतजाम करा गया, सीनियर सिटीजन के अंदर उनका इंतजाम करा। वहाँ पे ये लोग सोए हुए हैं, उठे हैं, सुबह रात लोग वहीं पर ही थे। ये लोग तो अभी सब लोग वही है, सब लोग वहीं पर ही हैं। और जब तक कार्रवाई चलेगी वही रहेंगे। जी, जब तक इनके मकानों का जैसा होता है कि हमारे शिफ्ट कर देंगे फिर क्या, कौन इनकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा आप बताओ? अगर इन्हें इनके घर में शिफ्ट कर देंगे, इनकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा आप बताओ? उन लोगों को हमने खिड़कियों में से सीढ़ी लगा लगा के उतरवाया, पड़ोसों में से, पड़ोसी तो मतलब बाकी जितने आसपास के घर थे वो सारे डैमेज, सबसे मकान डैमेज है, लोग सेफ है। बाकी जो मतलब घर डैमेज हुए उनके लोग सेफ है और उन्हें दूसरी जगह पे रख दिया गया है। जी जी, मतलब बस प्रशासन की कमी यहाँ पे हम यही देख सकते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पे मलबा साफ नहीं करने दिया। एमसीडी वाले देखो कहाँ है, आप देखो, दिखाओ गली के अंदर देखो आप, ट्रॉली आपके सामने ये आई है, एक ट्रॉली अब आई है। शनिवार से मतलब यहाँ पे जो मतलब वातावरण है ऐसा ही है जी, सब लोग जुटे हुए हैं। जी, मोहल्ले वालों ने, आस पड़ोस वालों ने, जो ये मलबा जो दिखाई दे रहा ना आपको, ये मोहल्ले वालों ने परसों, मोहल्ले वालों सबने लग के निकलवाया। कहाँ से आए हैं जहाँ पे मकान गिरा है? हमारे के पीछे ही तो गिरा है। पीछे ही गिरा है। हाँ। आपको कैसे पता चला जब ये मतलब गिरा? तो आवाज आई या क्या? हम देखना में ऐसा लगा, हम जग रहे थे तो एकदम धड़ रहा है, जब भूकंप आता है तो भागता आता है, तो ऐसा लगा जैसे उधर को कुछ भागा, ये भी पता चला है हमें। तो आप लोगों को नीचे कैसे उतारा गया वहाँ से? घर से बाहर कैसे निकले आप? तो हाँ, हम ऊपर कमरे में थे। इसके जी अच्छा, खराब है, कोई नहीं, मैं आ जाती हूँ। जी बोलिए। हम तो सो रहे थे जी, बेड के पास, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, फिर मैं लेटी थी, ये लड़कियां लेटी थी। इन्होंने बेड को कोशिश करी रोकने की, हमें निकाला, ईंटें रोड है सब इनके ऊपर गिरे, जो भी गिरा है। और बाकी तो उन्होंने, पुलिस वालों ने बड़ा कर दिया उसे। और आपको पुलिस वालों ने निकाला था कि वहाँ के लोगों ने निकाला था? नहीं, हम इन्होंने जीने से इन्होंने निकाला। आपके पास आपने निकाला था? सुबह के टाइम, जब सुबह ऐसे था 7 बजे करीब, 7 बजे वाकया हुआ है ये। मैं लेटा हुआ था, मेरे बच्चे 6 के 6 मेरे बच्चे ऐसे लेटे हुए थे मेरे पास, वाइफ मेरी बच्चों के बीच में लेटी हुई थी। जिस टाइम खड़खड़ की आवाज आई, मेरी आंख खुली तो बेड खिसक रहा था मेरा। मैंने बेड को पूरी कोशिश करी रोकने की, मैंने ये मामला क्या है, मैंने भूकंप सा तो नहीं आ रहा, तो मैंने बच्चों को उठाया, बच्चे उठो, क्या वाले बच्चे उठ के इन्होंने रोल मचानी शुरू कर दी। जो वो बेड खिसका तो दीवार फूट के अंदर ईंटें रोड़े निकलना शुरू हो गया, सारे घर के अंदर हमारा धुआं हो गया, धूल मिट्टी खूब ज्यादा हो गई, सब बच्चे मेरे धूल मिट्टी में हो गए। तो जब सामने देखा, इतना दीवार फट गई थी हमारी, जब सामने देखा मल्लों में एक लड़की सामने इतनी फंसी हुई थी सामने वाली, जब पूरा ढेर लग गया था, वो कह रही लड़की, वो कह रही मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो मैं अपने बच्चों को कहा तुम निकालो, मेरे दोनों साले आ गए। वो कह रहे भाई तो चोट तो लिए, मैं बेटा मुझे छोड़ो, उस लड़की को देखो जाएगा, वो बेचारी फंसी पड़ी मलबे के अंदर, मैं अपने बच्चों को कवरिंग कर रहा हूँ, तुम उधर देखो। वो मेरे दोनों साले, मैं कूद के उस लड़की का मलबा निकाले, उन्होंने बचाया, सर 2-3 लड़के और आ गए, उन्होंने फटाफट निकाले, मैंने अपने बच्चों को बाहर निकाला, बच्चे मेरे खूब रो रहे थे बहुत ज्यादा। फिर पुलिस वाले की टीम आई, उन्होंने दीवार हमारी और तोड़ी, तोड़ने के बाद वो अंदर चले गए। वो अपनी फौज क्या कर रहे थे, ईंट उठा रहे थे, मतलब कह रहे हैं ये काम तरीके होता है। मैंने उनको चिल्लाया, मैंने कहा भाई काम ऐसे होता है, हमारी कॉलोनी के लड़के इतने अच्छे काम कर रहे हैं, वो बच्चों को बचा रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे तुम? तो कह रहे काम तरीके से काम होगा। तो वो टीम चली गई, फिर दूसरी टीम आई, तो उन्होंने फिर टीम नीचे, एक पुलिस वाला आया, वो कहने लग गया कि यहाँ जो है सिलेंडर फटने वाला है, गैस की खूब आ रही है, ये घर खाली करो सारे, तुम्हारा घर गिरने वाला है। मैंने सबके सब यहाँ से निकाल रहे हैं और पब्लिक अंदर जा रही है, दीवार वाली सारी टूट गई, तुम कह रहे हो मकान गिरने वाला है, मैंने मकान कहाँ से गिरने वाला है हमारा? तो उन्होंने पूरी जगह पुलिस वालों ने और दीवार तोड़ी, कह रहे हैं मकान गिरने वाला है, तुम लोग बाहर जाओ, सिलेंडर फटने वाला है। हमें सबको घर से बाहर निकाल दिया है। उन्होंने फिर क्या करा क्या नहीं करा, हमें घर में घुसने नहीं दिया। जो पुलिस आई कितनी देर बाद आई वहाँ? पुलिस तो आधे घंटे के बाद आई है। आधे घंटे बाद आ गई थी और उन्होंने अपने तरीके से निकाला। तो जो आप लड़की के बारे में, जिसके बारे में बता रहे हैं, आपने उसे बाहर निकाल दिया था? हाँ, उसे बाहर निकाल देता उसे। तो कैसी है अभी, वो जिंदा है? उसमें सुबह के टाइम जो 4 जो निकाले थे, उसमें से जो ने एक बच्चे का इंतकाल कल रात को हुआ, कल हुआ है, उसमें 3 सलामत होंगे, बाकी उन्होंने कैसे निकाला वो हमें मालूमात नहीं, कुछ भी हमें कुछ अपना होश नहीं था। हमारा घर सारा बर्बाद पड़ा है, हमारे बैग फेग सब फटे पड़े हैं। और आपका जो खाना पीना है वो कैसे आ रहा है? कल तक तो हम ऐसी थे, तो उधर रात को हमें पता चला है तो हम इधर आए। अब बताओ, बच्चे पढ़ाई, हम कहीं सो रहे, कहीं कोई सो रहे, ऐसे पड़ा मैं सब। सिर्फ इतनी सी जगह दे रखी है आप लोगों को? हाँ, ये जगह दे रखी है। यहाँ पे आपकी इस जगह पे कोई मंत्री वगैरह आया था इधर?
हम तो रात आए, हमें नहीं पता। हमारी कॉलोनी के इमाम साहब आए थे नूर ये मेराज मस्जिद के, वो थोड़ी सी हमारी हिम्मत बढ़ा के गए कि परेशान मत हो, हम सरकार से कहेंगे जैसे भी हो अपने अपने घरों में, आप तुम्हारे जो घर डैमेज हुए हैं उसकी मरम्मत सरम्मत हो जाए। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे, चाहे अपनी जेब से करना पड़े हमें। सभी खत्म हो गया। और खाना वाना सब यही आ रहा है आपका? हमने तो रात खाया, रात आए, रात जब हमें पता चला है यहाँ पर। तो खाना मिल रहा है उतना जितना आपको मिलना चाहिए? खाना और आपका घर टूटा है इसमें? पूरा टूटा है? पूरा नहीं टूटा था, दीवार टूटी हमारी है। तो उसकी मरम्मत का कुछ बताया या कब तक यहाँ रहना है आपको कुछ बताया? नहीं, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। सिर्फ यहाँ पे रोक रखा है आपको? फोन कर रहे हैं स्कूल बच्चों को भेजो, कहाँ से भेजे, सारा सामान तो वही दबा पड़ा है। हमारा सामान आता है, चोरी हो गया सामान, वो सारा बर्बाद। इनने 12वीं फाइल कर ली कि सीखने जा रही थी डॉक्टरी की, उधर से ही फोन आ रहे हैं। बताओ, इधर ये बच्चे सब रो रहे हैं स्कूल के हमारे। ये जो मकान टूटा है उस टाइम आपको ये चोट आई है? हाँ, मैं तो उसी में दबी पड़ी थी। आप दबे हुए थे? आप उसी घर में रहते थे या आसपास कहीं रहते थे? जैसे गिरा ना उसके बराबर में, जैसे उसके बराबर में ही रहते थे। तो आपके जितने सर पे चोट आई है, हाथ पे लगा है? हाँ, पे टांग भी दब गई थी उसी में। पैर भी दब गया था? मेरे दामाद को भी लगी है, मेरी लड़की को भी लगी है। जी सर। जब इनका मकान गिरा पड़ोसी का हमारे बगल वाला, तो बड़ा फड़ा भड़बड़ हुआ, डर गए। अलमारी हमारी थी, अलमारी के ऊपर सारा लोड आ गया, सारी पट्टियां उठिया। हम अलमारी के बगल में सामने वाली दीवार में हमारी अलमारी टकरा गई। हम लोग नीचे दबे हुए अलमारी के नीचे। हम धीरे धीरे सड़क के निकले, अलमारी से बाहर निकले। फिर मैं चिल्लाया, घरवाली फंस गई, मेरी घरवाली फंस गई। मेरा दामाद आया, फिर दामाद ने अलमारी सरकाई, तो हम लोग बेहोश हो गए। फिर हमें अस्पताल ले लिया। आपका पैर खराब है? हम पैर खराब है, हमारा विकलांग है हम। आप निकले कैसे वहाँ से? निकाला किसी ने? हमें दवा नहीं निकाला हमारे को। मेरे लौटे को निकाला, हम 5 जने उसमें फंसे हुए थे। उसमें निकल के हमें पहले अस्पताल ले गए। 4-5 घंटे हमारे भर्ती रहे, सुई लगाई, फिर थोड़ा बहुत यहाँ भेजा हमारे को। रात भर भूखे रहे, प्यासे रहे, सड़क पे रहे हम लोग। किसी ने देखभाल नहीं करी। फिर हमने हल्ला मचाया तो सुविधा जब हुई है यहाँ बैठने की हमारे। कब आए यहाँ पे? कल आए थे। कल आए? दोपहर में? और परसों रात हॉस्पिटल में था? हाँ, हॉस्पिटल 4-5 घंटे हॉस्पिटल में रहे। और उसके बाद हम घूमते रहे 5 जने, ना किसी पानी पूछा, ना चाय पूछी, ना कुछ पूछा। फिर हमने कल शाम को दी पार्क में चलाई गाँव में। हमें चाय नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए? हमारा घर टूट गया, बताओ, हम बर्बाद हो रहे हैं। फिर मैडम ने, कोई मैडम थी, उन्होंने यहाँ भेजा हमारे को। अफसर कोई मैडम थी, कोई अफसर है, उन्होंने शिफ्ट करा, उन्होंने खाना हमारा सब करवाया है। आप लोग सब साथ इतनी सी जगह पे रह रहे हैं? अभी और मेरे दवाई लेने गए हैं 2 जने, उनको ज्यादा चोट लगी है दामाद को। हाँ, कल से हमें दवाई नहीं मिली। हमारा सारा कुछ कमर दर्द हो रहा है, टांग दर्द हो रही है, हम क्या करें बताओ? हमारे कोई फर्स्ट एड का इंतजाम भी नहीं करा? यहाँ हमें शिफ्ट तो कर दिया, लेटरिन बाथरूम का कोई सुविधा ही नहीं है, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। पानी नहीं है लेटरिन में, शौचालय भी नहीं है। शौचालय है, पानी नहीं है उसके अंदर। ताला लगा बंदी कर रखी है उसमें, ताला लगा के रखते, बताओ। कितने परिवार रह रहे हैं कुल? कुछ पता? परिवार वो है, एक परिवार वो है बेचारे, वो हाँ बच्चा है और बाहर गए हुए भी मकान जाए। बताओ, हमारा सारा मकान गिर गया, हम कहाँ जाए? हम 4 जने विकलांग हैं। जी सर। 4 जने विकलांग हैं। हमें अस्पताल से सर्टिफिकेट भी हमारे पास हैगा, चारों का। हम कमा सकते नहीं है। ये देखो, इनका हाथ देखो, ये विकलांग है भी, मैं भी विकलांग हूँ, मेरा लौड़ा विकलांग है, सारे विकलांग। सरकार हमें पेंशन देती है, हम लोग उससे गुजारा करते हैं। हमारा कोई कमा नहीं सकते हम। कागज भी सब उसी में दबे पड़े हैं, कुछ नहीं निकला हमारा सामान। वहाँ मलबा निकल रहा है। पूरी 3 मंजिल हमारी पूरी ढह गई उससे, उनके मकान हम लोग चल भी नहीं पाएंगे। वो मकान कितना पुराना था, कुछ अंदाजा? बहुत पुराना था, उसी पे ही खड़ा कर दिया था, पुराने वाले पे, नीचे वाले पे। अच्छा, पहले जो मकान वाला था उसी के ऊपर खड़े करते गए? खड़ा कर दिया तो वो तो गिरना था ही। कोई मरम्मत वगैरह कुछ नहीं करवाई? और आगे चला आ रहा था, छज्जे पे उठा रखा था। और काफी गैप भी बहुत कम है दोनों तीनों घरों के बीच, जितने भी वहाँ घर है बहुत ज्यादा कम गैप है। हाँ, गैप। तो इस वजह से जो हमारा भूकंप आया, कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा थी उसकी वजह से ये चीज हुई। भूकंप तो नहीं आया, ये भूकंप से नहीं हुआ, पहले भी तो आया भूकंप, पहले क्यों नहीं हुआ? उनका बहुत। हमारी अलमारी न होती तो हम 5 जने की राहत समय मिल जाती, हमें अलमारी में बचा लिया। हमारी सामने दीवार पे अलमारी टिक गई, नहीं तो आज हम भी होते। उसी पर अलमारी टिकी हुई है। देखना चाहो तो अलमारी हमारी देख जाओ, सर गए थे हम, उसी में टिकी हुई है। अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता, पूरी भर्रा जाएगी बिल्डिंग, पूरी 3 मंजिल हमारी टूटा हुआ था ना, हम गए। हाँ, पूरी टूटी पड़ी है, सारा हमारी गृहस्थी सब खराब हो गई, इसमें सब टूट गई, ध्वस्त। अभी कुछ पता भी नहीं कि आप कब तक यहाँ रहेंगे? पता नहीं, अभी कुछ नहीं मालूम। ये सरकार ने हमारी पेंशन बनाई है, हमें सारी वाली फिल्म हमारे ये सरकार हमारा मदद चाहते हैं, हमारा ही मकान बनाए। मैम,
मेरा नाम अमीर अहमद है जी सर। और जनता मजदूर कॉलोनी से RWA का अध्यक्ष हूँ। जी सर। देखिए, जैसे कल ये हादसा हुआ, हमें बहुत दुख है। जी सर। जिसमें परसों जो हुआ, हमें बहुत दुख है। जैसे हमें पता लगा, हम वहाँ गए, हमने जो भी क्या नाम है हमसे काम हुआ, मलबा उठाने का, हेल्प करने का, वो हमने किया। फिर हमारी SDM साहिबा भी आई यहाँ पर और MCD से आए सभी अधिकारी। उन्होंने ये कहा कि इनको यहाँ रहने की सुविधा कर दो। जी सर। हम दिन रात इनके साथ में लगे हैं। सर, पर इनका कहना ये है कि यहाँ के शौचालय साफ नहीं है, ये लोग उसे यूज नहीं कर पा रहे। अगर वो है तो कुछ में तो ताला लगा है, जैसे हमें भी देखने को मिल रहा है कि उसमें ताला लगा है। अब हमें नहीं पता कि वहाँ सफाई नहीं है या क्या नहीं है, आपने किस वजह से बंद किया है। तो वो जैसा कह रहे हैं कि यहाँ पे सफाई नहीं है, तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे सर? मैम, हमने इनसे ये कहा, जो हमारे एरिया के निगम पार्षद है, कल आए थे जी कि यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। जी सर। तो उन्होंने ये कहा कि आज टैंकर आ जाएगा और ये समरसेवर खराब है, इसको भी सर यही बात आप उन्हें बता देते ना, तो वो अपना पक्ष भी रख पाते और आप अपना पक्ष भी रख पाते। से कहा इस बात को कि यहाँ का समरसेवर खराब है, जो भी हमसे हेल्प होगी हम आपकी करेंगे। खाना भी इनको ला के दे रहे हैं। निगम पार्षद जी आए थे हमारे, प्रेम बाबू सक्सेना जी। सर आप भी उनके साथ कहने लगे ये करीबन 15 नॉन मुस्लिम है, 15-16 और 17-18 मुस्लिम है। इनके खाने का इंतजाम करो। सुरेश का होटल है यहाँ पे, वहाँ से इनके लिए दोनों टाइम खाना। हाँ, हमने खाने का सुना है, पर उनका जो कंसर्न है ना वो ये है कि यहाँ के शौचालय साफ नहीं है। और जैसा आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, तो उनके लिए तो तकलीफ ही है ना वो चीज। आधी रात तक हम इनके साथ खड़े हैं। आप इनसे पता कर दीजिए, महिलाएं जो हैं, ये जो एक विकलांग है, सिर्फ यही कह रहे हैं। क्या लगता है कब तक ये सिचुएशन हैंडल हो सकती है? कितना समय लगेगा? कब तक ये अपने घर से बेघर रहेंगे? अब मैम ये है कि MCD अधिकारी आए थे और SDM मैडम भी आई थी। 4-5 मकान पे उन्होंने लाल निशान लगा दिया कि इनको डैमेज करना पड़ा। सर वहाँ पे मलबा उठाना अब 12 बजे चालू किया गया है। जो बाकी लोग हैं वो कैसे अपने घरों में जाएंगे? उन लोगों के प्रॉपर्टी के पेपर है, सारी चीजें हैं, वो उधर ही घर में दबी हुई है ना, उनको वहाँ से सामान निकालने दिया। लोगों का कहना ये भी है कि जब हम लोगों को निकाल रहे थे तो हमें रोक दिया गया पुलिस वालों द्वारा। हमने 4 लोगों को निकाल लिया था, उनकी जो बॉडी थी उसमें सांस थी, पर जब वो हमें कार्यवाही नहीं करने दी गई तब जाके उनकी जो बॉडी थी वो शव में बदल गई है और उन्हें दफना दिया गया है। तो सर वो जाने भी तो बच सकती थी ना। जी जी, यहाँ के जो पब्लिक के थे, आसपास के नौजवान साथी, उन्होंने बहुत हेल्प करी। जिस टाइम अधिकारी आए उन्होंने थोड़ा लेट काम किया। ऐसे ही काम अगर ये होता रहता ना, पब्लिक का जैसे आसपास के नौजवान साथी आए थे, बहुत तेजी से काम हो रहा था। अब उसके बाद में जो अधिकारी आए ना, पुलिस ने भी बाहर निकाल दिया उनको, और वो अधिकारी अपना किस तरीके से काम किया, उन्होंने समय काफी लगा दिया। मैं आपसे एक ही अपील करना चाहूंगी कि शौचालयों की सफाई करवा दीजिए आप, और उनके पानी का बंदोबस्त करवा दीजिए, क्योंकि खाना ही नहीं मिल रहा है। मैं कल टैंकर आया पानी का, टैंकर अभी तक नहीं आया सफाई के लिए। खुला हुआ है, जो खुला हुआ अंधेरे की जो वजह से पानी खुला हुआ है, देखो बिल्कुल ये पानी सर लाइट नहीं है, इसमें लाइट है, पंखे भी चल रहे हैं, सिर्फ पानी की प्रॉब्लम है। ये पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी तो समस्या। तो आपने दिल्ली जल बोर्ड से टैंकर वगैरह कुछ मंगाया? निगम पार्षद जी ने कहा, ये कह रहे थे कि 2-3 बजे तक आज आ जाएगा टैंकर यहाँ पे। सर मैं ऑफ कैमरा यही बोलना चाहूंगी, मैं ऑफ कैमरा भी आपको यही बोलना चाहूंगी कि इन लोगों का बंदोबस्त करिए, क्योंकि ये अपने घर से बेघर है, और हम इनकी जगह होते तो हम क्या फील करते हम भी जानते हैं इस चीज को। मैम ये परिवार है, इनसे पता कर लीजिए। जी मैम बहुत हेल्प करिए इन लोगों ने, अगर इतनी नहीं करते तो ये कहाँ घर से बेघर बस सड़कों पे पड़े रहते क्या? ये जो बात है, जो इनका करने का काम है, ये अपनी जिम्मेदारी से खूब कर रहा है, ये बात है, ऐसी कोई बात नहीं। जिम्मेदारी मैम ये काम कर रहा है, पर एक पक्ष ये भी था ना कि यहाँ सफाई नहीं है, तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। लोग आए हैं, रात ये लोग आए थे, रात में तो नहीं हो सकता था ना ऐसा। अपने हाथ से सफा करके जी मैम, अब हम अपने घर से बेघर बैठे हैं, एक साथ सब चीज नहीं मिलती। अब यहाँ आए हम, खाने को मिला है, हम यहाँ आए हैं, खाने को मिला है, लेटने बैठने को मिला है, सफाई भी मिलेगी, शौचालयों में पानी भी मिलेगा, सब काम धीरे धीरे करके होगा सारा रात में। और तो सब चले गए तो कोई भी बंदा नहीं है, हमारी फैमिली थी, ऊपर थे क्यों नहीं थे, मेरा था, कोई भी नहीं था, यहाँ पे कोई नहीं था, सब गए थे, सब यहीं पर ही थे। मैं आपसे
से कुछ बोलना चाह रही हूँ। जैसा कि अभी इन्होंने बोला, इन्होंने टैंकर मंगवा दिया है, वो 2.5-3 बजे तक आ जाएगी। जो यहाँ मुश्किल है ना, सुनिए आप मेरी सुनिए, जो यहाँ मुश्किल है वो हट जाएगी, क्योंकि 2-3 बजे टैंकर आ जाएगा, पानी चल जाएगा, साफ सफाई उसके बाद हो जाएगी। पानी आपको परेशानी हो रही है वो हमने सुना है, पर अभी देखिए सब एक साथ रह रहे हैं, तो आपको थोड़ा कोऑपरेट करके रहना पड़ेगा। तो हम रह ही रहे कोऑपरेट, ये कह रहे हैं ना सारी सुविधा, ये तो थे भी नहीं है, सब चले गए थे ये सारे। हम यहाँ टेबल पे सोए, बाहर कूलर भी लगा था, वहाँ पे सोए हम सब सो रहे थे, हम सब बाहर बैठे हुए थे ताकि कोई ऐसे वैसे आदमी ना आए, और हमारी औरतें ऊपर बैठी हुई थी, ये नीचे। आपका भी मकान टूटा है? आप वहीं रह रहे थे पास में? हाँ वही थे। कैसे निकले आप वहाँ से? जो मकान गिरा है वो हमारे ही अपार्टमेंट में गिरा है, और हम पांचों के पांचों अपार्टमेंट जो है सारे के सारे डैमेज हो चुके हैं। और वहाँ पे जब ये कह रही ना कि यहाँ नहीं था, अब इन्हें क्या पता है यहाँ सो रही, हम सब बाहर बैठे हुए हैं, तो ये गलत बोल रहे हैं। ये तो परसों ही ये बोल रही थी जब ये एक्सीडेंट हुई ना, कि हमारी मदद नहीं की। अब एक बात बताइए, चारों तरफ से घिरा हुआ था, तो इन्हें बचाता या हमने अपने आप को बचाया दूसरों की छतों पे कूद कर गए। अब ये बताइए, हम इन्हें बचाते या हम अपने आप को बचाते है नहीं? तो अब जितनी वो कह रहे हैं कि वो विकलांग है, उनके घर में 4 लोग हैं और चारों को ही चोट लगी है, 2 लोग अभी बहुत सीरियस है जो दवाई लेने जा रहे हैं। हम तो दिख रहा है कि हमें पता सर सबको चोट लगी है, चोट सबके लगी है, लेकिन ये है कि ये ज्यादा अपने आप को बता रही हैं। हम लोग जो है हम बाहर भी इलाज करा रहे हैं अपने जो जिस तरह से हो सकता है, और बाकी जो मदद हो रही है निगम पार्षद महोदय से, मंत्री महोदय से, गोपाल राय जी से, वो हमारे हो रही है, कर रहे हैं। अब ये बात पानी की समस्या या लेटरिन की समस्या ये हो जाएगी, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है हर चीज। आप करवा दीजिए वो, बस हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप करवा दीजिए। ये भी जिम्मेदार है जी सर। हाँ समझे नहीं, पूरा ड्रम भरवा रखा सुविधा के लिए इनकी, और हर आदमी इनकी देखभाल कर रहा है। अब ये इतने पे भी गलत बताने तो बताइए क्या करा जाए? सर समय लगता है ना, अपने घर से अलग है वो। लोग जब कल से आए हैं तो इनके लिए बिस्तर का भी इंतजाम करा, कुर्सी का भी, पानी का भी, खाने का भी, सब चीज का इंतजाम करे। इतने पे भी ये वो करें, बताइए तो क्या करा जाए? ये तो बात, सर उन्हें पानी की दिक्कत है, वो आप बोल रहे हैं कि 2-3 बजे तक सॉल्व हो जाएगी। अगर यह है भी नहीं तो हमने समरसेबिल से एक ड्रम भरवा रखा है, यहाँ से ले लो पानी, मतलब लोटे में भर के ले जाओ और लेट्रिन कर लो। और क्या करें बताइए? ये तो इस तरह के बयान है, सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं कि हमारी किसी मदद नहीं की। वहाँ हाहाकार बोतलें मंगवा दी, और क्या करें बताओ? सब लोग अपनी जान बचाने की उसमें लगे हुए थे। ऐसा नहीं है कि इनसे कोई किसी की दुश्मनी है, अगर ठीक हालत में होता तो इनकी पूरी मदद की जाएगी, और करेंगे। थोड़ा समय लगेगा। हर एक परिवार के एक मेंबर है, ये नहीं है कि हमारे लिए गैर हैं, ये भी एक तरह से हम सब एक परिवार की तरह रह रहे हैं। हमारे लिए तो सारे ये हैं, और ये मतलब परेशानी है तो हमें भी परेशानी है। हमारे जो यहाँ के निगम पार्षद हैं प्रेम बाबू सक्सेना और हमारे विधायक गोपाल राय जी, वो खूब अच्छा काम करा रहे हैं। होटल पे ही कह दिया उन्होंने कि भाई जितना भी ये खाना जाएगा उसकी पेमेंट हम करेंगे। इनकी सारा दिन परसों भी और कल भी हमारे निगम पार्षद जी ने और कॉलोनी वासियों ने फुल मेहनत करी है, इनकी हेल्प करी है, और खाना दोनों टाइम आ रहा है। कम से कम 40 जनों का खाना आ रहा है दोनों टाइम। हमने ये कहा, फोन नंबर भी दिया कि रात को हम घर सो जाते हैं जाके 1 बजे का टाइम, बच्चे खेल रहे हैं, देखो बच्चे खेल रहे हैं, सब कुछ उसमें तो हो जाता। अब ये उठेंगे तो कितने परिवार है यहाँ कुल? यहाँ पर है करीबन कोई 9 परिवार है। 9 परिवार, पूरे परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। यहाँ पे पंखा इतने धीरे चल रहा है, कैसे रह रहे हैं? अब क्या कर सकते हैं हम, तो जहाँ हमसे जो हेल्प हो सकता है पंखे लगा देंगे और लाके एक्स्ट्रा कूलर भी पुरुष है वो बाहर है और महिलाएं सब। हाँ, ये एक ही फैमिली के एक ही जगह है, अलग अलग। और क्या नाम कूलर के महिलाओं में थोड़े ना बैठेंगे, पुरुष तो सब बाहर ही बैठेंगे, सब बैठे हुए हैं बाहर। ये इस तरह से बोल रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं था, सब है यहाँ पे। कूलर भी मतलब खुलवा रखा है, ये कूलर भी खुलवा रखा, सब बातें मतलब कर रखी है। पूरी रात यहाँ पर कूलर चला है। हम दोनों भाई बैठे हुए थे, हमारी फैमिली ऊपर थी, हम दोनों बैठे हुए थे। हम इसीलिए जग रहे थे कि कोई ऐसा आदमी ना आए, मतलब हम इसलिए पूरी रात तक जगते रहे। और बाकी खाने वाने की सुविधा, और हम जिस टाइम पे निकले, हम खुद तीसरी मंजिल से निकले हैं। तीसरी मंजिल से हमने जब आवाज सुनी, 3-4 सेकंड हमारे कान में आवाज आई, हमने बाहर जाके देखा, मैं बाहर निकला, बाहर जाके देखा, मैंने पूरा मकान डैमेज हो चुका था। हम नीचे देखते हैं, हमारा पूरा घर का जो गेट था वहाँ तार वगैरह, बिजली की तार थी। हम परेशान हो गए कि हम अपने बच्चों को कैसे उतारें, भाई अगर हम नीचे रहेंगे तो हमारे बच्चों को करंट लग जाएगा। इसीलिए हमने तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पे सीढ़ी लगाई, अपने बच्चों को उतारा, सारी फैमिली को उतारा। छोटी बच्ची तो आप खुद ही उतरे? जी मैम, हमने अपनी फैमिली को उतारा, पूरी बिल्डिंग हमने खुद खाली की। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरी भाभी है, मम्मी है।
हम हमारी पूरी 4 फैमिली, आपका बच्चा था? बच्चे बाहर जी मैं ये चाह रही हूँ, मेरी भी बाहर बाइक एक दबी पड़ी है, एक गाड़ी मेरी भी नीचे दबी पड़ी है, आप देख के आई होगी गोविंदा के सामने। तो मैं ये उतना अंदर जाने का अलाउ नहीं, हमें भी नहीं अलाउ, मैं भी घर से बाहर फिर रहे, मैं अभी आके यहाँ पे बैठी हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मलबा साफ हो और इनके मेरी पड़ोस की जो बिल्डिंग है वो उतरे, तो मुझे भी थोड़ी महसूस हो, इसलिए मैं भी अपने घर में जा सकूं, देखूं क्या खराब हुआ क्या सही है। उसमें तो थोड़ा समय लगेगा, अभी लगे हुए हैं जो लोग हैं एमसीडी वाले, वो समय लगेगा पर हो जाएगी वो चीज भी। ये मेरा ये तुमसे कहना है कि जल्दी से जल्दी ये आगे जो छज्जा लटका है वो निकल जाए, खंबा हट जाए, ये थोड़ी सुविधा मिल जाए। अब घर से बाहर गर्मी में बच्चे लिए मैं कई घरों में फिर रही हूँ अपनी बहुओं को लेके, कहीं इस घर में कहीं उस घर में शिफ्ट हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ ये सब है, मैं अब अभी आई यहाँ पे। कितना समय लगेगा मैम? वो तो अब आपको गवर्नमेंट और आपके एमसीडी वाले बता सकते हैं, हम तो आपकी राय लेने आए हैं कि आप क्या सोचते हैं इस चीज। जितना जल्द हो सके सारा काम करवाया जाए। मैं बहुत परेशान है, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ घूमे, ना हम कमा सकते हैं, ना हम घर चला सकते हैं, ना हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना पढ़ने जा रहे हैं, हम करें तो क्या करें, हम बहुत परेशान है। मैम जितना जल्द हो सके वहाँ का मलबा हटवाया जाए और जो हमारी डैमेज हुई है बिल्डिंग वो उतरवाई जाए जल्द से, ताकि और लोगों को खतरा टले वहाँ से, हमारा नुकसान उस मकान से गिरना। पहले कुछ हुआ है क्या वहाँ? कभी नहीं हुआ, ये तो बिल्डिंग पहली बार आंखों के सामने पे मैम गई है, मैं छत पे थी देख रही थी। वही थे हम, तो हमारी आंखों के सामने हुआ है ये सब कुछ, बच्चे थे हमारे, दोनों बेटे थे हमारे, हम वही थे खिड़की में थे, रही सामने गोविंदा सामने था, ऐसे चीखती रही, बच्चों को चीखती रही, कोई बच्चा अब कौन बचा है, सारे सो रहे थे, सब सो रहे थे, 2-4 जगह होंगे, 1-2 घर में सारे सोते पे ये हुआ है। बाहर आए, हमें किसी ने नहीं बचाया, हम खुद निकल के आए अपने बच्चों को लेके वहाँ से निकल के अपने बच्चों को लेके, एक बहू बेहोश हो गई, उसे भी पानी डाल के उतारा। हाँ मैम मेरी बाइक दबी हुई है मलबे के अंदर, मैं उसी बाइक से काम करता था, आज 3 दिन हो गए मैम, मैं रैपिडो का काम करता था, रैपिडो ओला उबर जो ऐप है उसमें मैं अपनी बाइक चलाता था मैम, वो बाइक दबी पड़ी है मेरी, 3 दिन हो गए, मैं कुछ नहीं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ मैम, मतलब मेरे पास ना पैसे हैं खाने के लिए, ये कपड़े भी मुझे किसी ने दिए हैं, मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े थे, हम अपने घर में घुस नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ये कपड़े मुझे किसी ने दिए, मैं 3 दिन में आज नया, और मेरी बाइक बिल्कुल डैमेज दबी पड़ी है मैम, इसलिए हमारे लिए कुछ करा जाए मैम, वही हमारे। सर आपके जो यहाँ पे आए हैं मंत्री जैसे बता रहे हैं सर बहुत सारे नाम, तो आप लोगों ने उनसे कुछ नहीं बताया ऐसा जो अपील करी है आपने उनसे? बता रहे हैं मैम। सर हम ऊपर सो रहे थे मैडम, एकदम सोते सोते एकदम आँख खुली, नीचे आवाज आई, मकान गिरा, धम देने से मकान गिरा एकदम, हम अपने बच्चों को लेके खिड़की पे लेटी हुई थी मैडम, फिर हम नीचे गए हुए तो रिक्शा हमारा वो भी थैली वैली सब दबी पड़ी हुई है और खंबा गिरा हुआ था बिजली का, उसके बाद देखा तो मकान की दीवार हमारी दबी पड़ी हुई है, इनके बच्चों के थोड़ा मट्टी उट्टी खूब धूल आई हुई थी। बच्चे को कैसे निकाला भैया? मैं जग रहा था इस टाइम मैं जग रहा था जब मकान गिरा था, मैं दूध लेके खाली जीने पे चढ़ा हूँ अपना, बस एकदम गिरने की आवाज आई, फटाफट लेके मैं अपने बच्चे को भागा, इनको आवाज लगा के बुलाया सबको ऊपर से, वरना आज मेरा बच्चा भी दबा होता उसके अंदर, नहीं निकालता तो मैं आज मेरी दीवार सब गिर गई, ऊपर का सारा मकान सब गिर गया। कितने मंजिल का मकान था आपका भैया? 3 मंजिल। सटा हुआ था घर से? नहीं, बीच में गेप में, उसके बाद गिरा हुआ के इधर बाहर को निकल गया मकान, और जो 2 वाली थे हमारे अंदर घुस गई दीवारों बच्चों में। कितना बड़ा बच्चा है आपका? ये 12 दिन का है। सिर्फ 12 दिन का बच्चा है? प्रशासन की तरफ से कुछ हेल्प करी है आपको? खाने पीने की तो हेल्प की है, यहाँ कमरा वमरा दिया है, सब रहने के लिए सब कुछ दिया तो है। आपके परिवार के सब लोग निकल गए? दवाई वगैरह सब कुछ वही मकान में तभी पड़ी है। दवाई भी वहाँ है? काफी छोटा बच्चा है। हाँ। उसकी दवाई है, उसकी दवाई है बच्चे की, इसकी दवाई है। बच्चे लगी तो नहीं है, मट्टी वट्टी में सब हो गई थी, दाना वगैरह निकलने इसके सब, जब तो कुछ था नहीं, मट्टी वगैरह गिरी तो दाने वाने सब निकल गए, बीमारी वगैरह। क्या लगता है भैया कब तक ये स्थिति सही हो पाएगी? मैं ऐसा तो आपको कुछ बता नहीं सकता, मैं आपका कुछ सामान वहाँ दबा हुआ है? सारा सामान दबा हुआ, कुछ ही नहीं निकला, बच्चे तक के कपड़े नहीं निकले, बच्चे के कपड़े बच्चे तक के कपड़े नहीं, मांग के पहना रहे हैं, सामान नहीं है आपके पास? खाने तक के भी नहीं है, पैसा हमारे पास तो
तो यहाँ पे जो ये लोग हैं ये तो कह रहे हैं कि हम सुविधा करवाएंगे, आप लोग उनसे बोलिए। तो नहीं मिल रहा, खाना तो मिल रहा, दूध तो ना मिल रहा। आप उनसे बोलिए, वो दूध भी लाएंगे, क्योंकि आपका जो ये निगम पार्षद है ना वो सारी चीजें करवाएंगे। आप उनसे अपील कीजिए, वो करेंगे ये। बच्चे का दूध चाहिए हमारा, तो ये पीता हमारा। एक बार जाते टाइम भूल जाते हैं। दूध वगैरह बच्चे की दवाई चाहिए मेरे को। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, इनके कहने के अनुसार जो इन लोगों ने काम शुरुआत किया था, इन्होंने मलबा उठाना शुरू किया था, तो इन लोगों ने 4 लाशें निकाल ली थी। पर जब भी प्रशासन आया और एमसीडी वाले आए, पुलिस वाले आए, तो इन्होंने उन लोगों को वहां से हटा दिया। इनका कहना ये भी है कि अगर ये उस जगह की सफाई करे जैसे यहाँ के जो नौजवान लोग कर रहे थे, वैसे ही करते रहते तो वो जाने बच भी सकती थी, पर पुलिस और प्रशासन ने इनको वो काम करने नहीं दिया। जैसा कि अभी हमारे देखने में आया, इनका मलबा भी नहीं हटा, और लोगों की ये अपील है सरकार से कि उनका मलबा जल्द से जल्द हटाया जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसा कि भी हमने देखा, एमके रोड के सीनियर सिटीजन हाउस में कुल 9 परिवारों को रखा गया है, जिसमें से लोग ऐसे ही रह रहे हैं, एक ही साथ रह रहे हैं। इनको खाने पीने का बंदोबस्त करवाया गया है। यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने 12-13 दिन के बच्चे के साथ रह रहे हैं। इनको दूध की व्यवस्था से लेकर खाने की व्यवस्था सब करवाई जा रही है, और हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस बात पे एक्शन लिया जाए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन अदिति शर्मा।